नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। बर्फ की चादर पर बिखरे होली रंग, सीमा तैनात जवानों ने अनोखे अंदाज में मनाई होली। बरेली में पुलिस प्रशासन की रंगीन होली में ढोल डीजे पर जमकर थरके अफसर। भैंसा गाड़ी पर निकले लाट साहब, जूते चप्पलों रंगों की बौछार के साथ निकला अनोखा जुलूस। चार धाम यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ, 17 अप्रैल से होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। 8 मार्च को भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 विश्व कप खिताब के लिए होगा महामुकाबला। ऐतिहासिक नौचंदी मेला 15 मार्च से होगा शुरू, पारंपरिक तरीके से होगा भव्य उद्घाटन। अब खबर विस्तार से। बर्फ की चादर पर बिखरे होली के रंग, 14,300 फीट ऊंचाई पर पैंगोंग झील पर ITBP जवानों ने मनाई होली। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार सचिन की रिपोर्ट। जब पूरा देश रंगों की खुशियों में डूबा होता है, तब देश की सीमाओं पर तैनात हमारे जवान भी उसी उत्साह के साथ त्योहार मनाते हैं, चाहे मौसम कितना ही कठोर क्यों ना हो। पूर्वी लद्दाख की 14,300 फीट ऊंचाई पर स्थित पैंगोंग झील के बर्फ से ढके मैदानों में ITBP के जवानों ने इसी जज्बे के साथ होली का पर्व मनाया। शून्य से नीचे तापमान और चारों ओर बर्फ की चादर के बीच भी जवानों का जोश कम नहीं हुआ। रंग गुलाल की खुशबू और ढोल की धुनों के साथ जवानों ने स्थानीय लोगों और वाइब्रेंट विलेज के निवासियों के साथ मिलकर होली की खुशियां साझा की। इस अवसर पर स्थानीय बच्चों ने गीत संगीत और नृत्य के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को और भी जीवंत बना दिया। बर्फीली वादियों में गूंजती हंसी और रंगों की फुहार ने यह साबित कर दिया कि त्योहार केवल शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि देश की हर सीमा, हर चौकी और हर दिल में बसते हैं। सीमा पर जवानों और स्थानीय नागरिकों के बीच यह उत्सव केवल होली का जश्न नहीं था, बल्कि भाईचारे, एकता और भारत की जीवंत संस्कृति का सुंदर संदेश भी था। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन की रंगीन होली में ADG आवास पर पुलिस अधिकारियों ने जमकर खेली होली। ढोल डीजे पर थिरके अफसर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाला उत्सव है। बरेली में इस बार होली का रंग कुछ अलग ही नजर आया, जब शहर के आला अधिकारी भी पूरी तरह होलियाना अंदाज में दिखाई दिए। ADG आवास पर आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और ढोल डीजे की धुन पर खुशियों के रंग बिखेरे। SSP अनुराग आर्य जब फिल्मी गीतों के साथ डांस फ्लोर पर उतरे तो माहौल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। वहीं IPS अंशिका वर्मा ने भी काला चश्मा पहनकर नृत्य कर होली का भरपूर आनंद उठाया। DM आवास से शुरू हुआ ये रंगों का सिलसिला ADG आवास तक पहुंचते पहुंचते उत्सव में बदल गया। कभी गानों के जरिए ADG को बाहर बुलाने की मस्ती, तो कभी DSP का अनोखा एनिमल डांस, हर पल में अपनापन और उत्साह झलकता रहा। रंगों, संगीत और मुस्कुराहटों के बीच यह संदेश भी साफ दिखा कि त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि दिलों को करीब लाने का माध्यम है।
आम जनता की होली शांतिपूर्वक पूर्ण करने के पश्चात बरेली के अफसरों की ये रंगीन होली शहर के लोगों के लिए भी एक यादगार बन गई। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। डीएम साहब को होलिया में बुलाए रे गुलाल, बहुत जल्दी आ गए। होलिया में डीएम साहब को बुलाए गुलाल, क्या कहना। हमारी मांगे पीछे पीछे है सामने। हरेक व्यक्ति का, हरेक पत्रकार बंधु का, हरेक शाखा बंधु का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की होली को होली बनाने के लिए और इतना सम्मान देने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए मैं बहुत ही गर्व के साथ इस बात को कहता हूँ, जब जिससे भी बात करता हूँ कि जितनी फेयर रिपोर्टिंग हम बरेली में देखते हैं, अगर हमारी कहीं कमी है तो वो कमी भी दिखती है हमें रिपोर्टिंग में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। और जहां हम मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वहां उसको उतना श्रेय भी दिया जाता है। तो ये होली के काम पूरे साल आप लोगों का जो सहयोग रहता है, उसके लिए मैं अपने पूरी टीम की तरफ से आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से यहाँ लोगों को बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए और इतने अच्छे शब्द कहने के लिए बहुत बहुत आभार। भैंसा गाड़ी पर सवार होकर निकले लाट साहब, जूते चप्पलों की बौछार और रंगों की फुहार के बीच निकला अनोखा जुलूस। शाहजहांपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। होली रंगों का ऐसा त्योहार जहां परंपरा और मस्ती का अनोखा संगम देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी इसी रंग और उल्लास के बीच सदियों पुरानी परंपरा लाट साहब का जुलूस पूरे उत्साह के साथ निकाला गया। भैंसा गाड़ी पर सवार लाट साहब जैसे ही शहर की सड़कों पर निकले, रंगों की फुहार और जूते चप्पलों की बौछार के बीच पूरा माहौल होलियाना हो उठा। चौक से लेकर सदर बाजार तक ढोल नगाड़ों की थाप, होलियारों का हुड़दंग और नाच गाने की गूंज हर गली और चौराहे पर साफ सुनाई दी। जुलूस जब बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचा तो लाट साहब ने श्रद्धा के साथ शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया और फिर रंग गुलाल के साथ ये अनोखा काफिला आगे बढ़ गया। इसी के साथ छोटे लाट साहब का जुलूस भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर शहर में निकला, जिसने उत्सव के रंग को और भी गहरा कर दिया। पुलिस और पीएसी की कड़ी सुरक्षा के बीच यह पारंपरिक आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जबकि डीएम और एसपी कंट्रोल रूम से हर पल निगरानी करते रहे। रंगों, परंपरा और उत्साह से भरा ये जुलूस एक बार फिर यह याद दिला गया कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आपसी भाईचारे का जीवन उत्सव है।
शाहजहांपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। सभी लोगों को जो है पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर शाहजहांपुर की होली अपने आप में एक अलग तरीके की होली होती है। पूरे देश प्रदेश में इसकी चर्चा होती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है प्रशासन का भी रहता है, उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहती है। इसमें पूरी प्रशासन के साथ पूरी जो शाहजहांपुर की जनता है वो भी सड़कों पर रहती है और सड़कों पे सहयोग देती है। पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसमें सबसे अच्छा जो है देखने में मिलता है कि प्रशासन और जनता का आपस का सामंजस्य जो है वो होता है। इसी वजह से इतनी भारी भीड़ को जो है पूरा एक साथ मैनेज किया जाता है और सब लोग हंसी खुशी जो है इस त्योहार को मना के अपने घरों को होली का पर्व मनाते हैं। पिछले कई वर्षों से जुलूस तो बहुत अच्छा निकला, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन व्यवस्थाएं कर रखी थी, सारी मस्जिदें जखवादी थी, जितनी मस्जिदें थी करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे मस्जिदें थी, वो सारी ढकी हुई थी। लेकिन इस बार व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। पिछली बार लाठीचार्ज जरूर हुआ था जुलूस में, लेकिन इस बार शांतिपूर्वक तरीके से आप देख सकते हैं लाट साहब का जुलूस अभी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से निकला है। लेकिन जुलूस है, छोटे लाट साहब का जुलूस है, 6 अन्य जुलूस है शहर के, उनके लिए जितना भी पुलिस बल हमको लगाया जाना था सब वापस आ गया है। जो एसोसिएटेड फोर्सेस हैं वो भी आ गई है। सबका कल एक ब्रीफिंग और रिहर्सल किया गया था। आज पुनः चूँकि उनकी ड्यूटी 2 शिफ्टों में लगाई गई है, दोनों शिफ्ट में उनके ड्यूटीज़ लगा करके रिहर्सल किया गया है। ग्राउंड पर ब्रीफिंग की गई है। इस समय जो सभी सेक्टर प्रभारी अपवर्ड से जो उनसे सीनियर हैं उन सब से डीब्रीफिंग लिया गया है और मौके पे जो हालात हैं उनके बारे में जाना गया है। अन्य निर्देश भी दिए गए हैं और सभी लोग आश्वस्त हैं, सेटिस्फाइड हैं कि जुलूस अत्यंत शांतिपूर्वक संपन्न होंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। सबसे पहले तो जो शहरवासी हैं बरेली के, उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी से यही है कि होली बहुत अच्छे से खेलें, लेकिन सेफ भी खेलें और ये जो त्यौहार है सभी के जीवन में बहुत सारी खुशहाली लाए, बहुत सारे रंगों के उत्सव में आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां एवं रंगों की बयार यूं ही महकती रहे। आप सभी का जीवन खुशहाल हो, यही कामना करते हैं। आप सभी को होली पर्व की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं। निवेदक दिनेश गोयल, चेयरमैन रामा श्यामा पेपर्स लिमिटेड, बरेली। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। में जितने भी गिले शिकवे होते हैं, कहते हैं ना कि मिट जाते हैं, तो ये परिवार के साथ आनंद लेने का उत्सव है। समस्त बरेली वासियों को होली पर्व की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक रोहित अरोरा, सोनू छावड़ा, साहिब राम एंड सन्स, पंजाबी मार्केट, बरेली। आज मुबारक, कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक, रंग बिरंगी होली में होली का हर रंग मुबारक। मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता साथियों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को होली पर्व की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। आपकी समस्त प्रकार की आंखों की बीमारियों का सर्वोत्तम स्थान। निवेदक डॉक्टर ब्रह्मरेश शर्मा, नेत्र विशेषज्ञ, पारिजात आई केयर क्लिनिक, निकट सूद धर्म काटा, बरेली। हर माता पिता का सपना होता है ऐसी शिक्षा जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि जीवन जीना सिखाए। स्वागत है लॉयंस विद्या मंदिर में, जहां स्मार्ट क्लासेस से पढ़ाई बनती है आसान, कंप्यूटर एजुकेशन से भविष्य होता है मजबूत और गेम्स व एक्टिविटीज से होता है संपूर्ण विकास। अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में एवं प्रधानाचार्य वैशाली जौहरी के कुशल मार्गदर्शन में हर बच्चे को मिलती है व्यक्तिगत ध्यान और सही दिशा। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, प्रवेश पाएं 2026-2027 सेशन में। लॉयंस विद्या मंदिर, सिविल लाइंस, बरेली, जहां शिक्षा के साथ बनता है उज्जवल भविष्य। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को होली पर्व की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक राकेश सेठी, सेठी एंड सन्स, निकट सूद धर्म काटा, बरेली। रंगों के उत्सव होली पर्व की समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को ढेरों ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद राठौर, गंभीर रोग विशेषज्ञ, श्री भोलानाथ हॉस्पिटल, हरुनगला मोड़, बरेली। एरा रेडियोस के साथ
अब घर बने स्मार्ट, यहाँ मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। ईरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहाँ हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। ईरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। जब बात हो शुद्धता, स्वाद और भरोसे की, तो नाम याद रखिए मां अन्नपूर्णा कैटरर्स। बालाजी एंटरप्राइजेस की एक इकाई जहां हर पकवान में घर जैसा स्वाद और स्वच्छता की गारंटी। रोटरी भवन के साथ साथ सभी प्रकार की कैटरिंग सेवाओं के लिए आपके स्वाद का सच्चा साथी। किफायती दाम, कस्टम मेन्यू और हर अवसर के लिए उपयुक्त। मां अन्नपूर्णा कैटरर्स सिर्फ नाम ही नहीं, स्वाद में भी बेमिसाल। सर्विंग प्योरिटी, टेस्ट एंड ट्रस्ट के साथ आज ही बुक करें मां अन्नपूर्णा कैटरर्स। समस्त बरेली वासियों को होली पर्व की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। स्वादिष्ट भोजन का एक सर्वोत्तम स्थान, निवेदक संजय आनंद, क्वालिटी रेस्टोरेंट, डीडीपुरम, बरेली। होली पर्व की समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को ढेरों ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं। निवेदक के हॉस्पिटल, शील चौराहा, राजेंद्र नगर, बरेली। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चारधाम यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ। 19 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। 22-23 अप्रैल को केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के पवित्र धाम, जहां आस्था, प्रकृति और अध्यात्म एक साथ मिलकर दिव्यता का अनुभव कराते हैं। अब एक बार फिर लाखों श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा खत्म होने जा रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से श्रद्धालु वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जबकि 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस वर्ष 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होगा। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा में आने वाले सभी भक्तों के लिए पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। प्रशासन और पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार और विकास नगर में ट्रांजिट कैंप और पंजीकरण केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा भी उपलब्ध रहेगी। हिमालय की पवित्र वादियों में होने वाली यह यात्रा केवल तीर्थ नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आत्मिक शांति की एक अद्भुत यात्रा है, जिसका इंतजार देश विदेश के लाखों भक्त हर साल करते हैं। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी और सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अंतिम चरण में उसकी तैयारियां हैं। अच्छा चारधाम यात्रा होगी, एक अच्छा अनुभव यहाँ से लोग लेकर जाएंगे। इसी प्रकार से कुंभ मेला भी बहुत अच्छा आयोजन उसका हो, बहुत दिव्य हो, भव्य हो, उसकी हर स्तर पर तैयारियां चल रही। मैं स्वयं भी सभी बैठकों में प्रतिभाग कर रहा हूँ। बाकी प्रशासन के स्तर पर सब 8 मार्च को T20 विश्व कप के खिताब के लिए भारत न्यूजीलैंड के बीच होगा महामुकाबला। देश भर में जीत की प्रार्थनाएं शुरू। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता पूर्णिमा की रिपोर्ट। क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है। सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। यह मुकाबला आखिरी ओवर तक सांसें थाम देने वाला रहा, जहां इंग्लैंड की टीम ने कड़ी टक्कर देकर हार के बावजूद क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। इस जीत में जसप्रीत बुमराह की सटीक गेंदबाजी, संजू सैमसन की दमदार बल्लेबाजी
और अक्षर पटेल के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन ने टीम इंडिया को मजबूती प्रदान की। खिलाड़ियों के जज्बे और संघर्ष ने एक बार फिर देशवासियों के दिलों में विश्व कप जीतने की उम्मीदें जगा दी हैं। अब सभी की निगाहें 8 मार्च को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाकर यहां तक का सफर तय किया है। देश भर के क्रिकेट प्रेमी अपनी टीम की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं, कहीं हवन हो रहे हैं तो कहीं पूजा अर्चना। हर दिल में एक ही आवाज निकल रही है, इस बार विश्व कप फिर भारत की ही झोली में आए। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता पूर्णिमा की ये खास रिपोर्ट। बॉयज प्लेड वेल, जैसे पाकिस्तान बोलते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि ट्रॉफी भी अपनी है। भले अहमदाबाद को पनवती स्टेडियम बोलते हैं, स्टिल अपनी ट्रॉफी है। ट्रॉफी फिक्स है, इंडिया में ही रहने वाली है। फैंटास्टिक गेम यार, मतलब मजा आ गया। ऐसा लगा था हारते हारते जीत गए, लेकिन इंडियन टीम ने अपनी लाज रख ली है। हार्दिक पांड्या फैंटास्टिक, बुमराह, संजू सैमसन अनबिलीवेबल, क्या खेला है। और इंडियन ने बहुत तक्की दिखा दी। पिछले 5 ओवर में लग रहा था हार जाएंगे, लेकिन 3 ओवर में बुमराह ने जो ओवर किया, fantastic. Yeah, it was wonderful. We really enjoyed the way the India has played. It was fantastic. Thank you. Batting, Abhishek has been disappointing, even Varun Chakravarti, but overall it's clicking, so let's see. Hopefully. Great team performance. I loved it. I love watching Sanju Samson bat. So do you think India will win the final as well? Yes, definitely. India is winning the finals. I think it was a fabulous match that we got to see today. Our batsmen performed extremely well. और मुझे जो लग रहा था कि चेज उतनी ग्रेट नहीं हो पाएगी, but those guys really gave us a tough fight. Second last over तक लग रहा था गेम कहीं भी जा सकता है, and they put up a very tough fight and winning the match just by 7 runs after scoring 253 was it was a nail biting finish. कोई सवाल ही नहीं है सर इस बात का। हम हिस्ट्री रिपीट करेंगे और हिस्ट्री बनाएंगे। इस बार अहमदाबाद में सिर्फ इंडिया 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 ही गूंजेगा। Victory, victory, victory. We well deserved victory, but well played England too. Our game changer was Bumrah's 18th over. It's as simple as that. If Bumrah had not bowled that over, probably we don't know what the consequences was. But we witnessed a super semi-final today. So proud of Team India. Very tense, but Shivam Dube killed it off. So finally India entered in the final. Yes. So how much happy you are about it? Extremely happy about it. Which player bats well today? Which player? Which player have bat well today? Sanju. Thank you. बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। एवरीवन वाज लिटरली ऑन द एज ऑफ द सीट और एंड तक ऐसे था अरे जीतेंगे कि नहीं। आई थिंक दुबे किल्ड इट, सैमसंग किल्ड इट। बहुत अच्छा था मैच। वी वर वो जब एक विकेट गया, एंड में जो विकेट गया, वो क्या कैच था एक हैंड से, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद है सबके जान में जाना है कि ओके इंडिया कैन विन। तब तक इट वाज वेरी क्लोज, सो वेरी गुड। आई होप अहमदाबाद में तो मतलब देखते हैं, आई थिंक इंडिया जीतेगा। लेट्स बी पॉजिटिव, वी विल विन। सदियों पुरानी परंपरा के साथ मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला 15 मार्च से होगा शुरू। पारंपरिक तरीके से होगा भव्य उद्घाटन। मेरठ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मनमोहन जौहरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला एक बार फिर अपनी परंपराओं और रौनक के साथ सजने को तैयार है। सदियों पुरानी इस विरासत का पारंपरिक उद्घाटन 15 मार्च को धूमधाम से किया जाएगा। हालांकि मेले की असली चहल पहल, रंग बिरंगी दुकानों और झूलों की रौनक करीब 1 महीने बाद दिखाई देगी, जब 25 अप्रैल से 1 मई के बीच दुकानों का आगमन शुरू होगा और मेला अपने पूरे शबाब पर पहुंचेगा। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस ऐतिहासिक मेले की गरिमा और परंपरा किसी भी कीमत पर बनी रहनी चाहिए। साफ सफाई, बिजली सुरक्षा, पार्किंग, स्वास्थ्य कैंप, झूलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नौचंदी मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि मेरठ की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। होली के बाद दूसरे रविवार को होने वाला इसका उद्घाटन वर्षों पुरानी परंपरा को जीवंत करता है। जब रोशनी से जगमगाते मैदान, रंग बिरंगी दुकानें, झूले और सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ सजते हैं तो पूरा शहर मानो एक बड़े उत्सव में बदल जाता है, जहां परंपरा, संस्कृति और खुशियों का संगम साफ दिखाई देता है।
मेरठ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मनमोहन जौहरी की ये खास रिपोर्ट। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।